जो पद्मनंदी महाराज हुए, उन्होंने वीरसेन महाराज ने तथा सागा धर्मामृत के लेखक विद्वान श्री आशाधर दास जी ने इस बात के लिए बहुत अच्छी तरह से बतलाया था कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की उपासना जरूर करते रहना चाहिए और उनकी उपासना अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। असंख्यात गुणी अशुभ कर्म के निर्जरा करते हैं और शुभ कर्म के प्रशस्त प्रकृतियों के आश्रय का हेतु हुआ करती है। संबर आदि भी उसके माध्यम से हुआ करता है, ऐसा प्रकरण चला था। उसी बात के लिए आगे कहते हैं तथैव देववत्, पृष्ठ नंबर 545, तथैव देववत् गुरुपि पूजाः भवन्ति। उसी प्रकार से जैसे देव के समान जिनवाणी की भी उपासना की जाती है, उसी प्रकार से देव के समान गुरु की भी पूजा, गुरु भी पूजा योग होते हैं। इति श्रीमद् वीरसेनाचार्य ही धवला ग्रंथे प्रोक्तम। ऐसा श्रीमान वीरसेनाचार्य महाराज ने धवला ग्रंथ की 9वीं पुस्तक के 11वें सूत्र में कहा है। होदूणाम शैलजन नमोकारो पावपणाशणाओ। कह रहे हैं कि सकल जिन जो हैं उनके लिए नमोकारो, उनके लिए नमस्कार करना पावक प्रणाशनो, पाप का प्रणाशन करता है, पाप को विनष्ट कर देता है। तथा सब गुणाणुलंभादो, क्योंकि उनके अंदर में सभी गुणों का उपलम्भ पाया जाता है, यानी सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। किसमें? सभी सकल जिन में संपूर्ण गुण पाए जाते हैं, बहुत सारे गुणों से युक्त होते हैं। इसलिए उनके लिए नमस्कार करने से सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, पाप कर्म धुल जाते हैं। केवल नमस्कार करने का इतना महत्वपूर्ण फल है। तो अगर ऐसी बात है तो ना देश जनानम भेदेशो तदोलंभादो। कह रहे हैं अगर ऐसी बात है, किंतु जो देश जिन हैं तो फिर उनको नमस्कार किया गया, जो उनको जो नमस्कार करना है उससे तद अनुलंभादो, उस प्रकार का फल की अनुपलब्धि पाई जाना चाहिए। अर्थात उनके नमस्कार करने से पाप कर्म नहीं धुलना चाहिए। किसके नमस्कार करने से? देश जिनके नमस्कार करने से पाप कर्म नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि अब वो देश जिन है, वो सकल जिन है, तो सकल जिन की तरह संपूर्ण प्रकार के गुण तो देश जिनों में नहीं पाए जाते हैं, तो उनको नमस्कार करने से कर्म नहीं धुलना चाहिए। ऐसा एक प्रश्न किया गया। आचार्य समाधान देते हैं, ना ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ना शैल जनेषु वा देश जनेषु तीर्णम रैणाणमुलंभातो। चाहे सकल जिन हो चाहे देश जिन हो, तीनों में तीन रत्न, उन दोनों में तीनों रत्न पाए जाते हैं। कौन कौन से रत्न पाए जाते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी ये तीन रत्न पाए जाते हैं। तदो इस कारण से शैल जन नमोकारो व देश जन नमोकारो भी सर्व कम खय कारो दट्ठपो। सकल जिन के नमस्कार करने की तरह देश जिन नमोकारो भी, देश जिन जो है उनके लिए भी नमस्कार करने पर भी सर्व कर्म क्षय कारो दट्ठवो, वह भी सर्व कर्म के क्षय का करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। कभी बहुत बड़ी महिमा है कि सकल जिन तो सभी प्रकार के कर्मों के क्षय के कारण है ही, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि देश जिन को नमस्कार करने से कुछ फायदा नहीं होता है। देश जिन भी हैं। देश जिन किसे कहा गया था? आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये देश जिन कहे गए थे। सकल जिन को कहा गया था अर्ण और सिद्ध, ये सकल जिन है। तो सकल जिन की तरह देश जिन के लिए, आचार्य, उपाध्याय, साधु के लिए भी नमस्कार करने से भी
सभी प्रकार के कर्मों का क्षय करने में वह समर्थ है, ऐसा जानना चाहिए। और जब ऐसा विचार व्यक्ति के अंदर में आता है तो उसका चिंतन, उसका सोच, उसके विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। उसकी चर्या में एक सूत्र अपने हृदय में बैठ जाए ना, तो कभी भी कोई भी मुनि महाराज हैं, उनके प्रति नमस्कार करने में किसी भी प्रकार की किंतु परंतु नहीं हो पाती। संसार कितना विचित्र है, संसार बहुत विचित्र है, बहुत सारी संकीर्णताओं में संसार जी रहा है। आमतौर पर व्यक्ति हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं और दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसी स्थिति पर है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी धारणा बना करके रख ली लोगों ने, अपनी अपनी कैसी स्थिति खड़ी करके रख ली, इन संकीर्णताओं में पड़ गए। अथवा कदाचित कुछ ऐसे श्रावकों को भी सही हम रास्ता नहीं दिखा पाते हैं। कोई व्यक्ति आकर के कह दे, महाराज आप ही के लिए सच्चा मानते, आप ही अकेले हमारे सारे संसार में, सारे विश्व में एक सच्चे मुनि हैं, और हम खुश हो जाते हैं, बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं, हमारे लिए उस समय जरूर बोलना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, जितने भी रत्नत्रयधारी हैं वे भी हमारे ही समान हैं। अगर इतनी विशाल सूत्र की व्याख्या कह दें तो कितना उन सब का भला हो जाएगा, उन सब का कल्याण हो जाएगा। और समय समय पर होने वाली जो क्या नाम से आसाधना जो साधुओं के प्रति होने लगती, अरे वो ऐसे है, वो ऐसे, वो फलाने संके, वो संके, वो संके। अरे कोई भी मोक्ष मार्ग में किसी भी प्रकार का संघ का लेबल नहीं लगा हुआ है। संघ में यानी मोक्ष मार्ग में किसी भी प्रकार का पंथ का लेबल नहीं लगा हुआ है। मोक्ष मार्ग में किसी भी प्रकार की मान्यता वाले व्यक्ति का लेबल नहीं लगा हुआ है, बस रत्नत्रय का लेबल लगा हुआ है। इसका क्या होना चाहिए? रत्नत्रय होना चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होना चाहिए, उनके लिए ही नमस्कार करना चाहिए। जिसके अंदर नहीं है, रत्नत्रय नहीं पाया जाता है, या रत्नत्रय के प्रति जिसकी मान लीजिए योग्यताएं ही नहीं झलक रही हैं, उनकी क्षमता नहीं झलक रही है, ऐसा पुरुषार्थ ही जिसका नहीं हो रहा है अपने रत्नत्रय को पाने का या निर्दोष बनाने का, अब वो नमस्कार करने लायक कैसे रहेगा? तो कम से कम उसकी अभिलाषा तो होना चाहिए, उसको प्राप्त करने वाला होना चाहिए, और उस संभव उसको निर्दोष रूप से पालन करने वाला होना चाहिए। अब ऐसे रत्नत्रयधारी साधु कहीं भी मिल जाए, किसी जगह भी मिल जाए, देखो कितना विचित्र युग है। एक और तो अपन कह देते 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के लिए मेरा मन वचन काया से नमस्कार। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के लिए अपन ऐसा नमस्कार करते हैं। और कहीं कदाचित कोई मिल जाए, अरे वो हमारे संग के नहीं है, वो क्या नमस्कार करना? अरे वो हमारे ग्रुप के नहीं, क्या नमस्कार? नहीं, रत्नत्रयधारी है ना, उनके लिए जरूर नमस्कार कीजिए। रत्नत्रय ही पूजनीय है, और रत्नत्रय जहाँ जहाँ पाया जाएगा वो सभी व्यक्ति पूजनीय ही माने जाते हैं। और रत्नत्रय के माध्यम से यदि अपन ने कहीं भेद रख लिया तो इसका मतलब है तुमने ही अपने हाथ से रत्नत्रय रूपी धर्म का अवहेलना कर दी, अनादर कर दिया, किसी दूसरे रत्नत्रयधारी का हानि कर दिया, उसकी अवहेलना कर दी, उसके विनय नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया, तो ना धर्मो क्या बोले, इसमें नान्यति धर्म स्थान दर्वितास्या सोतेति धर्म मापनीयम ना धर्मो स्मीन योन। स्मीन अभिमान के कारण, हम जगत कितना बड़ा विचित्र है, अभिमान स्मीन योन नान्यति धर्म स्थान दर्वितास्या, गर्वित आशय के कारण से दूसरे धर्मात्मा का तिरस्कार कर देता है, अभिमान के कारण दूसरे धर्मात्मा का अनादर कर देता है। तो समझ लीजिए क्या किया उसने, धर्म स्थान गर्वितास्या सोतेति धर्म आत्मीय, आत्मीय धर्म की वो आसाधना कर रहा है, दूसरे की नहीं। रत्नत्रय तो रत्नत्रय है, वह रत्नत्रय ही की आराधना कर रहा है। कुछ लोग बोलते उस क्वालिटी के नहीं है,
अब उस क्वालिटी के क्वालिटियां, तो पहली बात ऐसा है कि हमारे यहाँ तो बहुत प्रकार की क्वालिटी कही है। असंख्यात लोग प्रमाण भेद बन सकते हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज भी एक ही क्वालिटी के नहीं है उसमें भी कितनी किस्म के हो सकते हैं। हर व्यक्ति के क्षण क्षण में परिणामों की परिणतियां चेंज होती रहती हैं, इसलिए उनकी क्वालिटियां भी चेंज होती रहती हैं। और अपने यहाँ सभी क्वालिटियों को 5 रूप में गर्भित कर दिया। पुलाक, बकुल, कुशील, निर्गुण, ईश्वर, ये 5 प्रकार की कोटि में गर्भित कर दिया। कोई लोग ये सोचते 28 मूल के निर्दोष पालन करने वाले हों वही सच्चे मुनि हो सकते हैं। इसका मतलब है पुलाक नाम के जो मुनि महाराज हैं, फिर आपकी दृष्टि में वो सही नहीं रहे। क्यों? पुलाक का लक्षण दिया है कि उत्तर गुण की तो विराधक है ही, उसके पालक नहीं है। मूल गुणों में भी कदाचित उनके दोष लग जाते हैं, और लगते हैं, इसके लिए टाला नहीं जा सकता है। पंचम काल में जितने भी मुनि महाराज हैं, ऐसा कहा गया कि उनके लिए दोष हो चाहे ना हो प्रतिक्रमण जरूर कीजिए। क्यों? संसार मन है, मन वचन काय से पता नहीं कब कैसी क्या चेष्टा होती है, और उस कारण से विराधनाएं होती रहती हैं। तो इसलिए अपन लोग प्रतिक्रमण करते हैं, दंडक सहित प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे दोष भी लग रहे हैं मूल गुण में भी कदाचित, लेकिन जान करके लगाना एक अलग बात है। और एक दोष अनजानता लग गया, अनजानता बस, अज्ञानता बस, प्रमाद बस, कसाय बस, और लगा तुरंत छेदोपस्थापना होना चाहिए। छेदोपस्थापना, अब छेदोपस्थापना लगने पर तो अनाचार हो जाएगा, तो केवल नहीं रहेगा। नहीं बोले स्थिति अनजान में लगेगा, तब तो मतलब ये है कि अतिचार है, नहीं अतिचार होगा। से अंग्रेजी में कहेंगे। सुभाष भैया जी, क्या रहता है कि परिणामों की परिणतियां तो कितनी कसाय भी, अब कसाय भी देखिए, कसाय भी कौन से गुण स्थान तक जा रही है? 10वें गुण स्थान तक जा रही है। जितना भी हमारी क्रियाएं हो रही हैं बिना कसाय के तो हो ही नहीं रही है। बस यूं कहें कि तीव्र कसायावेश में, लेकिन उसके अंदर में भी विभाग है। तीव्र कसायावेश की सीमा है संज्वलन कसाय की अंतर्मूर्त कसाय की सीमा है। अंतर्मूर्त प्रमाण भी संज्वलन इतना विकराल रूप ले सकती है कि जो अनंतानुबंधी जैसी दिखती जाती है, अनंतानुबंधी जैसी दिख जाती है, लेकिन अंतर्मूर्त के पश्चात उनके अंदर में परिणतियों में बदलाव आना चाहिए। बदलाव आता है, खेद होता है, मन पश्चाताप होता है। चेंज हो गया, गुणस्थान चेंज है। मान लीजिए उनके पुनः छेदोपस्थापना हो गई अंतर में, अभी अंतः परिणति इतनी जल्दी बदलती रहती है। हमने बताया था ना, कितनी चेंज होती रहती, इतनी जल्दी होती रहती कि अब उसको पकड़ना भी बड़ा कठिन होता है। पता भाव है जैसे बाजार के भाव, बाजार के भाव कितने जल्दी खट 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 बदलते रहते हैं। तो ऐसे ही परिणतियां बदलती रहती हैं। तो परिणतियां बदलती हैं। अब कसाया वेग की भूमिका में तीव्र कसाय कर्म स्थिति खड़ी हो जाती है। संसार है, अभी इतना कर्मों का क्षय किसी ने नहीं किया है, लेकिन उसके साथ उस समय सीमा के पश्चात उसके अंदर में यदि पश्चाताप हो रहा है, उसको खेद हो रहा है, प्रतिकूल उस विषय में हो रहा है, तो भी वो सच्चे ही मुनि कहलाएंगे। सच प्रायश्चित ले रहे हैं, सच्चे मुनि है। संसार है, भड़क गई कसाय का क्या कर सकते? कर्म का उदय किसको कब कहां कैसे ले जाए नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति गलती कर रहा है उसमें भी खुशी मान रहा है। 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो गलती करके उनको पश्चाताप हो रहा है, या गलती करते हुए मान लीजिए उसको गलती करने पर उसको ज्ञात हुआ ये मेरी गलती है और उसके विषय में पश्चाताप हो रहा है, तो उसको हम भावलिंगी ही कहेंगे। लेकिन एक है उसको पश्चाताप भी नहीं हो रहा, उसको कोई समझाने के लिए आए तो समझने के लिए भी तैयार नहीं है, और उल्टा ही कह दे हम तो ठीक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, ऐसे ही करेंगे।
अब उसको कौन समझाए, कौन कहे, है ना। और ज्यादा की तो हम आपको देख लेंगे, ज्यादा कुछ किया हम आपको देख लेंगे। तो भैया मध्यस्थ भाव रखो। क्या करना चाहिए? मध्यस्थ भाव रखना चाहिए। अब उस व्यक्ति के परिणाम, उसके गुण स्थान को तो वही समझे या केवली भगवान समझे कि उसकी परिणति कैसी हो रही है। लेकिन इतनी कसाय भाव तो नहीं होना चाहिए कि उस गुण स्थान की परिणति ही चेंज करा दे, व्यक्ति को गिरा दे उस गुण स्थान से, उसकी सीमा मर्यादा से ही व्यक्ति को उल्लंघन कर दे। इतनी तो नहीं होना चाहिए। अगर हो गई तो भावलिंगी मुनि नहीं रहेंगे। तो ये बतला रहे हैं कि परिणति प्रमाद भी हो सकता है। अब देखिए प्रमाद भाव में भी कसाय भाव आ गया। विकहा तहा कसाया इंद्रिय निंदा तहेव पण्यो या तदु तदु पण मेगेगम भवन्ति प्रमादाहु पण। प्रमाद में कसाय भाव है, संजुलन कसाय है। तो इस प्रकार की स्थिति को अपन को देखना चाहिए कि अगर कोई आपसे कोई मिस्टेक हो रही है तो पहली बात तो अपन को ही इतने सावधान होना चाहिए, उस मिस्टेक को स्वयं सुधार लें, किसी को कहने का चांस ही ना दें। अरे हमारी शिकायत हो जाती है, अरे दूसरी शिकायत होने के पहले आप पहुंचो ना। ये समझदारी है। समझदारी किसकी है? किसी प्रकार की शिकायत होने के पहले ही अपन को सावधान हो जाना चाहिए, अपन पहले पहुंचना चाहिए। हम लोगों की कई बार ऐसी प्रसंग में रहती थी, इसलिए महाराज बोलते थे प्रायश्चित के लिए तो एक समय में कभी खाली समय नहीं छोड़ना चाहिए। प्रायश्चित के लिए तो उत्तम तरीका है तत्कालता में प्रायश्चित लेना चाहिए। बात अलग है कि संघ की अपनी गरिमा और मर्यादा रहती है कि अब ऐसा बैठेंगे तो 24 घंटे क्या कितने भी बैठे रहेंगे तो भी पूरी व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो एक टाइम निर्धारित किया जाता है कि भाई आप इस टाइम पर अपनी आलोचना प्रायश्चित वगैरह की बात करें। रोज बार बार या 24 घंटे नहीं, 1 घंटे अपना निर्धारित करें, 1 घंटे में कर लीजिए। अब उस घंटे में कोई दूसरा शिकायत लेने के आप आने के पहले आप पहले पहुंच जाइए, रास्त्री हम हाजिर हो चुके हैं आलोचना करने के लिए। बस अब कोई कितने भी पहुंचे, कोई कितना भी कहे महाराज इन्होंने सामयिक नहीं किया, इन्होंने अमुक प्रतिक्रिया नहीं किया, या कुछ भी लेट आए थे, देरी से आए थे, क्योंकि उसने पहले अपनी हाजिरी लगा दी है, अब उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और तो क्या वो स्वयं ठंडा हो जाएगा, और तो भैया तो पहले पहुंच गए आलोचना के लिए। अवसर कब मिलता है कि व्यक्ति उस बात को छिपा करके रखता है, अपनी कुशलता से समय के अवसर के पहले या मान लीजिए किसी के कहने के पहले स्वयं तत्परता में नहीं है, स्वयं आलोचना नहीं कर रहा, तो दूसरे को अवसर मिलेगा, दूसरा कहेगा। अब इसमें आपका कुछ भी नहीं चल सकता है कि हम तो कहने वाले थे, बस इतने ही कह सकते हो कहने वाले थे, कहा तो नहीं था ना। हम तो सोच रहे थे, हम तो विचार में थे, हम तो इंतजारी में थे, हम तो आ रहे थे, हम तो इसीलिए बैठे थे, भली बैठे थे। तुमने बात पहले से अपनी बात कह देना चाहिए थी कि हमारी आलोचना के लिए आए हैं और हमारी भी प्रार्थना सुन लीजिए। हो सकता है महाराज बोलेंगे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी पहले से हाजिरी दे दी है। ऐसा गवर्नमेंट का भी है, पुलिस थाने या बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं कि अगर कोई अपराधी स्वयं आकर के अपने अपराध को स्वीकार कर ले या अपने अपराध के विषय में मान लीजिए अब इसके बाद कोई रिपोर्ट करेगा ना, वो रिपोर्ट कोई महत्व नहीं रखेगी, वो कोई महत्व नहीं रहेगी, क्योंकि अपराधी स्वयं तैयार हो गया। अब वो कोई कितनी भी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कोई बातें लगाए, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो श्रेष्ठ माना जाता है जो स्वयं अपनी बात अपने मुख से कह देता है, स्वयं उपस्थित होता है। दंड उसके काफी दंड माफ किए जाते हैं। और वैसे भी संघों में भी यही पद्धतियां हैं। अगर कोई व्यक्ति आकर के स्वयं अपनी आलोचना करके चला जाता है, प्रायश्चित ले लेता है, इसके बाद कोई शिकायत करे तो उसकी कोई महत्व ही नहीं रहा, और कहेगा भी महाराज उन्होंने तो ऐसा किया था, मालूम है वो प्रायश्चित ले गए, बस ठंडे बात। अब तुम कितना भी कुछ करते रहो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
तो कुछ लोग ऐसी अवधारणा बनाकर इन्होंने शिकायत कर दिया, वो उन्होंने शिकायत कर दिया, तो शिकायत कर दिया, उसके साथ अपने आप को भी देखो कि आपने शिकायत का अवसर भी दिया है। अवसर किसने दिया? आपने ही दिया ना। आप उसकी शिकायत के पहले ही पहुंच जाते, कोई बात ही नहीं। एक कोई प्रसंग नहीं था, हमको समय नहीं मिल पाया, आप लिख करके स्लिप तो भेज सकते थे, मन रख सकते थे, चलो कोई बात नहीं। आपको महसूस हो रहा था कि कोई शिकायत कर सकता है हमारी मिस्टेक की, आप तुरंत ही अपने पेट में एक लाइन लिख करके रख लेते, हमारे से गलती हो गई, हम मान लीजिए हम प्रायश्चित लेंगे, हम आलोचना करेंगे, बस आगे के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, किसी के लिए कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। शिकायत करने वाले भी व्यक्ति परेशान हो जाएंगे, उनको तो कोई अवसर ही नहीं मिला। लेकिन अवसर दे रहे हैं आप, मिस्टेक आप कर रहे हो, कोई शिकायत कर रहा है, इसके बाद आप आ रहे हो, इसका मतलब दूनी गलती, आपको प्रायश्चित डबल हो गया। आपका प्रायश्चित बढ़ना चाहिए कि आप शिक्षा से पहले नहीं आए। जब शिकायत की तो आपने अपनी आलोचना की। हम तो यही कहेंगे, अगर वो शिकायत नहीं करता तो आप आलोचना नहीं करते, हम अपनी भाषा में कहते, तो उसने तो बहुत अच्छा किया कि उसके कारण से तुमको आना पड़ा या तुमने आलोचना की। तो हमेशा इस बात के लिए चाहिए कि अपन पहले से और तैनात रहें। दूसरी बात यह है कि कोई शिकायत करे, अच्छा उन्होंने हमारी एक बात की शिकायत की, हम उनकी 4 बातों की शिकायत करेंगे, हम भी बतला देंगे। तो अब महाराज श्री हमारे लिए तो प्रायश्चित दे दी, लेकिन उन्होंने भी ऐसी गलती करी थी, तो सबसे पहला प्रायश्चित किसको मिलना चाहिए? नहीं, जो उसका प्रति बदला के लिए तैयार होगा उसको डबल मिलना चाहिए। इन्होंने उस दिन भी नहीं कही थी सामयिक, उन्होंने उस दिन भी हमारे तो एक ही दिन की नहीं, उन्होंने तो 4 दिन तक नहीं करी थी। हमारी एक दिन की प्रतिकोण नहीं हुआ या लेट हुए, वे 4 दिन लेट हुए, 4 दिन लेट हुए थे ना। ये 4 दिन की बात तुम्हारे पेट में रही कैसे, तुम्हारे मन में रही कैसे? तुम्हारा मन इतना खराब था, 4 बार बात तुम्हारे मन में बैठी रही, एक ही बार में तुमको बतलाना चाहिए था, और वो भी आज उसने बतलाया इसलिए तो बोलने लगते, उनने हमारी कही ना इसलिए हमें उनकी कहनी पड़ी, उनने हमारी कही इसलिए कहना पड़ी। यानी मन इतना खराब रहा आपका, मन इतना खराब रहा आपका, निर्मलता नहीं रही। धर्मसागर जी महाराज इसलिए क्या करते थे, बहुत से पॉइंट उनके अलग ही किस्म के सिस्टम रहते थे, सन्मति जी अलग ही सिस्टम रहता था। तो भी मान लीजिए जैसे किसी ने किसी की बात कही और इसके बाद कोई उसके विषय में बात करने लगे, एक भी नहीं सुनेंगे, बोले तुम शिकायत करने लायक नहीं हो थे, और यदि कर रहे हो तो पहले आप प्रायश्चित लीजिए। उसने एक बार गलती किया है ना, तुम 4 जगह की 4 बार की बात बतला रहे हो, पहले 4 गुना प्रायश्चित आपका होगा, 4 गुना प्रायश्चित उसका बढ़ गया। कोई प्रसंग ही नहीं आ पाता, कोई नहीं आ पाता। और ऐसी कभी भावना, ऐसी कोई परिणति ही नहीं, फिर तो क्या वात्सल्य भाव जगता है ना। आप एक बार समझाओ, इशारा से समझाओ, प्रेम से समझाओ, मर्यादा से समझाओ, अपना वात्सल्य साधर्मी व्यक्ति मान करके आप एक बार प्रयास कीजिए, ऐसा प्रयास कीजिए। आप साधर्मी होना, आप सम्यक दृष्टि होना, सम्यक दर्शन का ये लक्षण है। ऐसा भी नहीं हमें क्या लेना देना, हमें क्या मतलब, वो जाने उनका काम जाने, नहीं। आपके अंग हैं, सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, और उसमें स्थितिकरण भी है, उपगूहन भी है, वात्सल्य भी है, अंग है। आपके अंदर में यदि ऐसा विचार आ जाए, हम किसी की नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये है कि आपका अंदर में स्थितिकरण अंग नहीं हो रहा पालन, वो तो हो रहा, उसका तो हो जाने। हम किस किस की कहें, कौन मानता है हमारी? हम कहेंगे तो 10 बातें हमको सुननी पड़ेंगी, 10 बातें सुन भी लीजिए तो भी अपने सम्यक्ताचरण चारित्र का तो पालन कर लीजिए। जरूर कहना चाहिए, प्रेम से कहो, मर्यादा से कहो, खूब स्नेह से करो, बहुत मीठी भाषा में क्या बोलते हैं, प्रिय वचन बोल करके कहो, ये तो सब कुछ मान सकते हैं।
ये तरीके हैं, तो प्रयास करना चाहिए। अब जब कोई गुंजाइश ना निकले तो कहीं इसकी ये गलती लाइलाज बीमारी ना खड़ी बन जाए, दूसरों के लिए छुआछूत की बीमारी ना लग जाए, तो करुणा भाव रखो, तो करुणा भाव रखो। क्या महाराज तक जरूर इस बात के लिए कहेंगे। अब उस समय इतने दयालु नहीं, अरे मेरे उसको दंड होगा, उसको प्रायश्चित मिलेंगे और उसको डांट लगेगी, इसलिए हमने बिल्कुल कहना बंद ही कर दिया। नहीं, इसका मतलब है तुमने इतनी बात को तो महसूस कर लिया कि उसको दंड होगा, उसको प्रायश्चित मिलेगा, उसको डांट लगेगी, लेकिन ये नहीं सोचा है कि उसकी यह मिस्टेक बनी रहेगी तो उसका कितना बड़ा आगे जाकर के हानि हो जाएगी। उस समय आयु का बंद हो जाएगा तो कौन सी आयु का बंद होगा, कर्म का बंद होगा तो कौन से कर्म का बंद होगा, और उसका अनुसरण दूसरा करेगा तो उनसे कितने लोगों का क्षति होती जाएगी। तो ज्ञानी व्यक्ति रहती है, इसी बात का चिंतन करते रहते हैं, समझदार होते हैं, तो वे उसकी भला की भावना लेकर के, करुणा भावना से, वात्सल्य भावना से प्रेरित होकर के, आपको बुरा जरूर लग जाएगा, आपको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन ये बात को चेंज कीजिए, इस बात को सुधार लीजिए। ये बहुत बड़ा सम्यक्त का गुण है। और अगर व्यक्ति ऐसापन प्रयास करने लगे तो अरे अमुक व्यक्ति बहुत निंदा करता है, ये तो बहुत निंदक है, ये तो बहुत ऐसा है, ये बुराइयां करता है, बहुत बुरा है ना। अरे अगर हम ऐसा पुरुषार्थ करते रहे, किसी को अवसर ही नहीं मिलेगा। निंदा करने वालों को भी अवसर नहीं मिलेगा, बुराइयां करने वालों को भी अवसर नहीं मिलेगा। क्यों? अपन लोग बिल्कुल झाड़ू लगाते जाते हैं, रोज रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज रोज सफाई करते हैं, तो किसी को अवसर ही नहीं मिल पाएगा। निंदक भी अच्छा रहता है, निंदक अच्छा है, निंदक नहीं, हम अच्छा नहीं कहेंगे, कोई दूसरा कितना भी कहे। निंदक तो सबसे बुरा होता है, निंदक की तरह कोई दूसरा व्यक्ति बुरा नहीं होता है। अपराधी व्यक्ति अपने अपराध को फिर भी प्रायश्चित लेकर के धो सकता है, लेकिन निंदक जो है ये तो व्यर्थ में ब्याज में कर्म बांध रहा है। निंदक जो है वो ब्याज में कर्म बांध रहा है। इसलिए हम तो अपने आगम की बात कहेंगे। हमारे आगम में कहीं नहीं कहा कि आप उसकी किसी की निंदा कीजिए। किसी कवि ने भले कुछ कहा हो, हमारे आचार्य ने नहीं कहा, हमारे आगम में नहीं कहा, हम तो आगम की बात कह रहे हैं। आगम तो कहता है दोषवादी च मौनम, दोषवादी च मौनम हमारा आगम कह रहा है, हमारे ऐसा कहीं नहीं। अब ये है कि अपनी समता हम कैसे बनाएं। हमारी कोई निंदा करने लग जाए तो हम समता कैसे बनाएं। तो समता बनाने के तरीके हैं। अच्छी बात रही कि उस व्यक्ति ने ऐसे हमारे विषय में कोई गलती बतलाई कही, तो हमको अच्छा है, हम उस गलती को सुधार लेंगे। अब द्वारा उसको कहने का अवसर ही नहीं देंगे, हम द्वारा अवसर ही नहीं देने देंगे, सुधार लेंगे। और गलती नहीं थी, अनावश्यक झूठी निंदा कर दी, झूठी बुराई कर दी है, कोई बात नहीं, समय लगेगा ना, सच्चाई छुप नहीं सकती, तो एक दिन सब सामने आ ही जाएगा। पंडित गोपाल दास जी भरैया थे, वे किसी के यहाँ मुनीमी करते थे, तो किसी ईर्षालु ने उनके प्रति, जो सेठ खुश था, प्रसन्न था, सब कुछ था और इतना विश्वसनीय था सेठ जी के प्रति, और दूसरी की नियत अच्छी नहीं थी, वो चाहता था कि रुपया पैसे का गिनने मिलने का काम हमको मिल जाए, लेकिन सेठ जी गोपाल दास जी को दिए हुए थे। तो उसने क्या किया, एक दिन ऐसी कोई बीच में पहुंच गया और धीरे से कुछ 1 रुपया का हिसाब किताब गड़बड़ करके करवा दिया, हो गया उनका गड़बड़। अब पंडित जी ने सब हिसाब जांचा, 1 रुपया कम, फिर हिसाब जांचा 1 रुपया कम, फिर हिसाब जांचा 1 रुपया कम, तो उन्होंने अपने जेब में से 1 रुपया उसमें लगा दिया, मिला दिया। अब बाद में फिर क्या हुआ कि वो बात मान लीजिए फिर कोई और दूसरे व्यक्ति ने देखा, अब उसमें 1 रुपया अधिक हो रहा था, फिर हिसाब किताब में 1 रुपया अधिक हो रहा था, तो 1 रुपया अधिक, 1 रुपया अधिक, 1 रुपया अधिक, न्याय तो न्याय है ना। एक अधिक रुपया एक कहाँ से आया, ये भी बात आ गई, अधिक रुपया कहाँ से आएगा। तो पंडित जी ने कहा कि सेठ जी हम आपकी नौकरी करते हैं, तो इतनी विश्वास के साथ करते हैं कि ना घाटा हो ना नफा हो। यदि 1 रुपया का हिसाब गड़बड़ हो रहा है
तो हम अपने जेब से लगाने का उम्मीद मान लीजिए ताकत रखते हैं। तो 1 रुपया हमने अपनी वेतन का जो था उसमें लगा दिया है। तो जो ईर्षालु था ना, ईर्षालु तो दोनों तरफ से पिट, मान लीजिए उसने वहां 1 रुपया उसी ने हिसाब में गड़बड़ की थी और उसी ने फिर यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी। वो दोनों तरफ से शिकायत लेकर के पहुंच गया, अरे साहब क्या इनके हिसाब किताब, इनको आते ही नहीं कुछ, क्या आपने कौन सी उनको 1 रुपया अधिक हो रहा, वहाँ 1 रुपया कम हो रहा। फिर उसकी खोजबीन हुई, पंडित जी के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें जो गोपाल दास जी थे उनके लिए सम्मानित किया गया और उसने अपनी गलती महसूस कर ली दूसरे ने कि धन्य है पंडित जी आप, मैं तो एक ईर्षा बस आप मेरे ऐसे भाव आपके प्रति गलत बन गए थे, ईर्षा बस ऐसे भाव गलत बन गए थे। सेठ जी ने उस व्यक्ति के लिए अपनी सर्विस से हटाने की बात कही तो पंडित जी ने उसका पक्ष लेकर के उसकी रक्षा की, तो पिघल गया इतना। तो कहने का अर्थ यह है कि अपने लिए क्या बतला रहे थे, निंदा। तो निंदा करना किसी भी हालत में अच्छी नहीं। क्यों व्यर्थ में कर्म बांध रहे हो, बुरा जो है सो तो है ही, उसका कर्म आश्रय बंद होगा। आप क्यों उसके साथ बुरे में साझेदारी हो रहे हो, आप तो बने तो भला कीजिए और नहीं बने तो शांति रहिए, दूर रहिए, है ना, दूर रहना चाहिए। और जटिल कर्म का आश्रय बंद होता, ध्यान रखिए जितने ऊंचे पद पर जो व्यक्ति होगा उसका कर्म का आश्रय बंद उतना अधिक होगा। जैसे कि आज के समय में जितनी ऊंची पोस्ट पर जो होगा उसके प्रति किया गया दुर्व्यवहार उतनी गहरी सजा पर कोई सामान्य व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा दे और किसी मिनिस्टर पर उठा दे, एक जैसी धाराएं नहीं है, उसकी धारा ऊंची है, उसको दूसरे उसमें रखा जाएगा। एक कर्मचारी पर किसी ने मान लीजिए हाथ उठाया, अभी कहीं एक समाचार आया था, एक इल्जाम लगा दिया किसी ने, है ना, किसी व्यक्ति ने किसी मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगा दिया गलत, और वो भी धैर्य रखा और उसकी शोध कीजिए, वो क्या बोलते हैं, वो कौन सी जांच वगैरह वो सब हुई और अंत में जाकर के वो निर्दोष पाया गया। जिसके ऊपर जिस मिनिस्टर पर लगाया था वो निर्दोष पाया था। तो जिस दूसरे किसी पार्टी ने जो इल्जाम लगाया था उसके लिए एक तो विधायक के पद से हटा दिया गया और दूसरी बात क्या किया गया कि उसके लिए 6 साल कितने साल के लिए पुनः उस विधायक पद पर खड़ा नहीं हो सकता है। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, रतलाम की बात, एक कितने क्षण में हम लोग प्रवचन होने वाला था और उसके मंच पर उसको दीप प्रज्वलन करना था, तो दीप प्रज्वलन करते ही उसको समाचार आ गया कि आपकी विजय हो गई है और उसके लिए सजा हो गई। दोनों व्यक्ति हमारे सामने, दोनों थे, वो भी था, है ना। तुरंत के तुरंत निर्णय हो गया कि भाई, तो किसी के ऊपर इल्जाम लगाना भी इतना आसान नहीं होता है, वो भी बहुत खतरनाक। तो अपने शास्त्र जो बोलते हैं, अपने आगम बोलता है कि जितनी ऊंचे पद की या जितनी ऊंचे परमेष्ठी की अगर आराधना की जाती है तो उतना कर्म का आश्रयबंध अधिक होता है, उतना अधिक। हाँ, मान लीजिए एक कल्पना करो, एक कोई ब्रह्मचारी की किसी ने आसाधना कर दी और एक मुनि महाराज की आसाधना की, तो एक ब्रह्मचारी की आसाधना से कर्म का तो आश्रयबंध हुआ, मान लीजिए उसका भी कोई अवहेलना या तिरस्कार या कुछ भी कर दिया, तकलीफ तो उसको भी कर्म का बंध होगा। लेकिन मुनि महाराज की आसाधना की तो उससे और अधिक जटिल कर्म का बंध हो गया। एक मुनि की है और एक उपाध्याय की है। उपाध्याय की कर्म अधिक कर्म का आश्रम, एक उपाध्याय की है और एक आचार्य की है। आचार्य की आसाधना का कर्म का बंध अधिक होगा। एक आचार्य की है और एक अरहंत की है। अरहंत की आसाधना का परिणाम उनका कर्म का बंध अधिक होगा। ऐसा है जैनागम। जब अपन तत्व चिंतन में व्यक्ति डूबता है, आज व्यक्ति क्या थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है कर्म के विषय में, तो ऐसा हो जाता है कर्म हमारे हिसाब से चलेंगे। अब ऐसा सोचने लगता है कर्म हमारा कुछ नहीं कर सकते। भैया कर्म किसी को माफ नहीं करता है,
कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। अपन बैठे बैठे हंसते मस्ते कर्म को बांध लेते। इसलिए कभी भी किसी की बुराई मत करो, बने तो उसकी स्थितिकरण करो, प्रेम से, वात्सल्य से, हर युक्ति से, तर्क से आप धैर्य रखो। एक बार नहीं, देखो आचार्य लोग क्या, अपन देखो हमारे आचार्य महाराज हमारे संघों में क्या कितने किस्म के लोग होते, क्या सारी 5 उंगलियां एक जैसी होती हैं क्या? कितने धैर्य रखते होंगे, कितना सहनशीलता रखते होंगे, कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं किसी को रास्ते पर लाने का, और फिर भी कोई आ जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं नहीं आ पाते हैं तो भी धैर्य रखते हैं, अपने परिणाम क्षमता। अब देखिए आचार्य लोगों के लिए भी यही धंधा तो नहीं है ना उनका, वे भी तो अपने कल्याण करने के लिए साधु बने हैं। अन्य समय में बैठते हैं, अपनी साधना में भी बैठते हैं, इतनी सारी बातों में उलझे नहीं रहते, पूरा समय अपना उलझन में नहीं निकलते हैं, आधा अवसर अपना अपनी साधना करते हैं। हमारे आचार्य महाराज एक और बहुत अच्छी बात बोलते थे, विमल साहब बोलते थे, जिस समय हम शिष्यों के बीच में बैठते आचार्यत्व के रूप में रहते हैं उस समय आचार्य, जब हम अपनी सामायिक में बैठते हैं हमने कभी अपने आप को आचार्य नहीं माना। सामायिक में बैठते थे तभी तो अपने आप में सबसे लोग ऐसा मानते थे। हम लोगों के लिए लेने के लिए महाराज आए, तो एक बार ऐसा हुआ कि वो अगवानी के लिए पूरा संघ, महाराज की ऐसी प्रकृति थी, कोई भी रत्नत्रयधारी आता था तो उनकी अगवानी करते थे। तो एक बार ऐसा प्रसंग आ गया कि हमारे साथ में बाहुबली महाराज थे और उन्होंने अष्टानिका के 8 उपवास किए थे, और महाराज का आदेश था कि आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए। हम लोगों ने दूसरे तीसरे दिन पालना के विहार कर दिया। कमजोरी तक थी, और कमजोरी ऐसी हो गई कि वो मान लीजिए 1-1.5 किलोमीटर ही रह गए थे यद्यपि, लेकिन उनका पेट दर्द हुआ और चलने के लायक नहीं रह रहे थे, नहीं खड़े नहीं हो पा रहे। तो अब क्या करें, वो महाराज मान लीजिए हमारे लिए टोटल तो 3 किलोमीटर चलना होगा, तो 1.5 किलोमीटर तक महाराज लोग आए होंगे। तो क्या करना, अब 2 तरीके हैं, या तो इनको ऐसे ही महाराज वहाँ हमारे पास समाचार है कि महाराज खड़े हो, तो या तो ऐसे छोड़ करके चलें या ऐसे बने रुक कैंसिल करें। तो मैंने महाराज के पास ही समाचार भेज दिया। मैंने कि महाराज के पास समाचार भेजा कि किसी व्यक्ति को कि आप महाराज से जा करके कहो कि महाराज श्री अमुक महाराज का स्वास्थ्य इतना अधिक तकलीफ हो रही है, आपकी आदेश आज्ञा हो तो मैं वहीं छोड़ करके आपके पास आ जाता हूँ। मैंने अपनी तरफ से ऐसी प्रार्थना की, इनको यहाँ रोक करके। महाराज का तुरंत समाचार आया, नहीं आप उनको साथ में लेकर के वहीं रुक जाइए, जो कोई स्थान मिल जाए वहीं रुक जाइए, सुबह प्रवेश कर। तथास्तु, है ना। सुबह महाराज फिर आ गए, तो मैंने महाराज से कहा कि महाराज श्री आपको कितने, उस दिन बादल थे, ठंडी हवा चले थे, ठंडी का मौसम था, तो मैंने महाराज से कहा कि हम लोगों को आप क्यों आए, आपको नहीं आना चाहिए महाराज श्री, हम ही आपके चरण में, शिष्यों की तो शोभा गुरु चरणों में आकर के उनकी वंदना करने में है। महाराज ने बहुत अच्छा दिया, क्या नमो का मंत्र पढ़ना मैं बंद कर दूं, क्या नमो लोए सब सामने बोलना बंद कर दूं? बोले ठीक है, शिष्य की भूमिका में है। इस समय तो अरहंत मुद्रा है, जिन मुद्रा है, तो हम तो जिन मुद्रा का सम्मान कर रहे हैं, बाकी समय हम गुरु के रूप में रहेंगे, शिष्य के रूप में रहेंगे। तो इतना ऊंचा जिनका चिंतन था, इतना ऊंचा जिनका विचार, किसी की कोई बुराई करता था, कोई किसी की कोई निंदा करता था, तिरस्कार करता था, ब्रेक लगते थे, ऐसा नहीं कीजिए। एक और बात बतलाते थे, बोलते थे हर रत्नत्रयधारियों के अंदर में शापानुग्रह शक्ति रहती है। दरबार शक्ति में आया शापानुग्रह शक्ति को, हर साधु के अंदर। किसकी प्रार्थना से कौन से कर्म का बंद कर लोगे, और कौन सी किसकी सम्मान आदर से कौन से तुम कर्मों को धो सकते हो, ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। कि तुम चाहो तो संवर निर्जरा भी कर सकते हो, चाहो तो आश्रम बंद कर सकते हो। तो कभी कभी बहुत सारे संघ में कोई छोटे मुनि हैं, अब विद्वान हैं, बड़े मुनि हैं, बूढ़े पुराने हैं, अब उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते अध्ययन में, चर्या या कोई भी। तो महाराज बोलते थे
अन्य लोग अपना ज्ञान का विकल्प अभिमान मत रखना। हम लोग से बोलते थे ऐसा मत रखना। बोले देखो वो इतने दिन की साधना है ना, वे तुमसे आगे ही रहेंगे, उनका एक मल्ल कदम आगे ही रहेगा, कर्म की निर्जरा करते रहेंगे। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बोले आप लोग तो उनको भी बहुमान देना सीखो, जितना बहुमान दोगे, जितना बहुमान दोगे, जितना आदर दोगे, लाभ तुम्हारा होगा। तो कभी भी इसमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे संग के हैं, ये दूसरे के संग के हैं, अमुक संग नहीं। जो भी हैं अपने से ज्येष्ठ है ना, अपने से वरिष्ठ हैं, उनके लिए सम्मान दीजिए, उनके लिए आदर दीजिए। उनको जितना आदर सम्मान दोगे, उनके अंदर से जो अहो भाव निकलेगा वो आपके लिए वरदान का काम करेगा। और किसी के अंदर में खेद की भाषा मान लीजिए स्थिति निकलेगी, वो आह निकलेगी, वो अभिशाप का काम कर जाता है, वो अभिशाप का काम। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। सबका आदर कीजिए यथाविधि। अगर मिस्टेक दिख रही, आप समझाने का प्रयास तो कीजिए। अब ऐसा तो नहीं कि आते तो देरी नहीं हुई, ना देखा ना समझा और नमस्कार नहीं करेंगे तुमको। अरे तुम देखो तो सही, परखो। 3 पॉइंट है मूलाचार में आए कि आगंतुक व्यक्ति के लिए 3 दिन तक सामान्य सम्मान देना चाहिए, सामान्य स्थान देना चाहिए, सामान्य सत्कार स्थान दीजिए। और 3 दिन तक उसकी परीक्षा की जाती है। परीक्षा सहज परीक्षा होती है, कोई प्रदर्शन नहीं होता, सहज परीक्षा होती है। और यदि उसमें किसी में मिस्टेक भी दिख रही है, किसी संत में, किसी साधु में, किसी मुनि में कोई मिस्टेक भी दिख रही है, तो उसको समझाने का प्रयास कीजिए। आप अपने चर्या का तो उदाहरण दो पहले, आप अपने सम्यक्ताचरण का तो परिचय दीजिए। संयमाचरण का बाद में है, पहले सम्यक्ताचरण पहला चारित्र है, संयमाचरण दूसरा चारित्र है। आज चलते फिरते व्यक्ति परीक्षा करने के लिए आ जाते हैं, और परीक्षा के साथ साथ भाई आपने कितना प्रयास किया समझाने का? एक बार किया क्या? कुछ बात पूछी क्या उनसे? जानकारी ली क्या? कुछ नहीं। अब जानकारी नहीं ली, पुरुषार्थ नहीं किया, प्रयास नहीं किया, समझाया नहीं। आगम में लिखा 3 दिन समझाने का प्रयास मतलब देखते हैं और इसके उपरांत यथावसर समझाने का प्रयास करते हैं। यदि गुंजाइश दिखती है तो उसका भला मानते हैं, उसका कल्याण करते हैं। ये वात्सल्य धर्म है। और यदि उसके अंदर में मिस्टेक दिखी और वो सुधारने के लायक नहीं रहा या वो नहीं उससे नहीं सुधरती है, तो 3 दिन के बाद कहा कि विपरीत वृत्तो मध्यस्थ, फिर मध्यस्थ भाव। सहसा नहीं, देखे नहीं, परखे आए, देरी नहीं हुई और अपन पीछे नहीं उठाएंगे और हम नमस्कार नहीं करेंगे और हम नहीं। 3 दिन तक तो पहले अपना परिचय देना पड़ता है कि आप कितने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। परीक्षा देने के लिए हम बैठे हैं, तो पहले परीक्षा लेने के लिए बैठे हैं, तो इसके पहले परीक्षा देना भी पड़ेगी। लेने का वही अधिकारी है जो परीक्षा देने में उत्तीर्ण हो रहा, दे करके उत्तीर्ण हो रहा, वो परीक्षा लेने का अधिकारी है। जो स्वयं फेल हो रहा है, अब वो परीक्षा क्या लेगा? वो परीक्षा क्या लेगा? अपन मूलाचार को वास्तविकता में जितनी गहराई से पढ़ते हैं, मेरा तो एक आलेख है इसमें, दिगंबर संतों का आदर्श मिलन, ऐसा क्या दिगंबर मुनियों का आदर्श मिलन ऐसा करके एक आलेख है। तो उसमें हमने प्रमाण दिए कि परीक्षा के साथ वात्सल्य का भी उल्लेख आया, स्थितिकरण का भी उल्लेख आया, फिर प्रायश्चित का भी उल्लेख आया। नहीं माने तो कहीं, और आते ही आगंतुक साधुओं के लिए, आचार्यों के लिए 2 बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। उसमें दिया कि 2 बात क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले 2 बातों का, आपका आहार हुआ कि नहीं, ये आचार्य को पूछना पड़ता है। आपका आहार हुआ कि नहीं। दूसरी बात है आपको कहाँ रुकना है, आपको अमुक स्थान पर ठहरना है। ये 2 बातें, आवास और भोजन। और आप लोग पत्रिका में लिखते हैं ना बहुत सारे लोग, आपके यहाँ आवास भोजन की व्यवस्था है। आवास और भोजन की व्यवस्था जो लिखा जाता है वो बहुत सी पॉइंटों से आगम की बात की पुष्टि है। आचार्य सिर्फ में 2 बातों का सबसे पहले आगंतुक से पूछते हैं
कि आपका आहार हुआ कि नहीं और आपको अमुक जगह रुकना है। क्यों? अब उसको ये तो नहीं कह सकते हो कि भाई वो कोई हारा थकाओ परिसर उपसर्ग को जीत करके आया या चल करके आया कुछ भी, तो इतनी निर्दयता तो नहीं रखी जा सकती कि भोजन का भी ना पूछा जाए। भोजन का पूछना चाहिए था, विधि उसकी संकेत व्यवस्था रखते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। संभवतः जितना संभव हो सकता है कुशल श्रावक के लिए वो संकेत देते हैं। प्रमुख महाराज का आए हैं, आहार नहीं हुआ है, ध्यान रखिए। अब वो श्रावक अपना काम करे और आप आए हो तो आपको अमुक स्थान पर रुकना है। अब वो कुछ व्यक्ति के पास रोकते हैं, सभी के पास नहीं रोका जा सकता है। वो जो उनकी दृष्टि में नपे तुले शिष्य होते हैं उनके कमरे के लिए ही संकेत किया जाएगा, अमुक महाराज अमुक आए हैं, उनकी ठहरने की व्यवस्था रखिए। अब वो उसके पीछे भी दो सिद्धांत छिपे हुए हैं। कुशल व्यक्ति के पास रोका गया है तो आगंतुक भी विद्वान हो सकता है, वो भी चर्यावंत हो सकता है, वो उसके माध्यम से पूरी परीक्षा ले लेगा संकेत। और दूसरी बात ये है जो जिनके पास रोका है वे भी कुशल हैं, वे भी धीरे से उनसे सारी परिचय परीक्षा, ऐसा नहीं कि हमारा हम तो अपने काम में व्यस्त हैं, अपने नहीं, वे बातों बातों में चर्चा में सारी बात ले लेते हैं। आप कहाँ से आए, कौन है, कैसे हैं, किसके, सारी बातें ले लेते हैं और अवसर पा करके भी अपने गुरु के लिए संकेत कर देते। हम लोग जब आचार्य विद्यासागर से जब पथरिया में मिले तो करीब 8-10 दिन एक साथ रहे थे, दोनों संग एक साथ ही रुके थे। तो क्या हुआ, पहले ही दिन यानी हम लोग तो मान लीजिए अपरिचित जैसे थे ना, तो कटनी में महाराज के कमरे में रहते थे, लेकिन अब इतने साल का गैप पड़ गया तो अपरिचित जैसे हो गया। और उस समय हम विद्यार्थी थे, उस समय दीक्षा हो गई। तो महाराज ने क्षमा सागर जी से आइडिया ले लिया। क्षमा सागर जी हम लोग पहले ही पहुंच चुके थे। सुबह हम लोगों का प्रवेश हो गया था संभवतः, और शाम के समय आचार्य श्री का प्रवेश था, या दूसरे दिन, उसी दिन। हाँ, तो महाराज ने से दूसरे दिन या उसी दिन पूछ लिया, इशारे से हम लोग सब सामने ही बैठे थे। तो उन्होंने संकेत दिया, फिर मैं अच्छा कौन है विराग सागर जी, कौन है, फिर तुरंत पर पूछना शुरू हो गया। तो ये है कुशल व्यक्तियों से आचार्य है, अब वो परामर्श ले सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब वे भी तो अपने व्यवहार कुशल होते हैं ना, तो वो जानकारी ली जाती है और फिर यथाविधि कितना संभव है कितना संभव नहीं है वो परीक्षा फिर वो बात की चलती है। फिर 3 दिन के बाद प्रयोजन बतलाया जाता है, आगंतुक अपना प्रयोजन बतलाता है और जो वास्तव्य है वो आगंतुक से प्रयोजन पूछता है कि आप क्यों से आए, क्यों आए, कैसे आए। 3 दिन तक सामान्य व्यवहार, आएंगे, बैठेंगे, प्रतिक्रमण में बैठेंगे, स्वाध्याय में बैठेंगे, क्रियाओं में शामिल होंगे, सारी क्रियाओं में होंगे, यथाविधि आहार के लिए उठेंगे, अपने नंबर से उठेंगे, वो सब कुछ जो सामान्य है वो सामान्य व्यवहार तो चलता ही रहेगा। सामान्य व्यवहार में कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों? अगर हम सामान्य व्यवहार में परिवर्तन कर देंगे तो एक तो पहली बात जिनाज्ञा का हमने परिवर्तन कर दिया, आगम आज्ञा का उल्लंघन किया, और दूसरी बात क्या हो जाएगी कि गुरु तो गुरु हैं, उनको कितना बैलेंस बनाना पड़ता है कि गाड़ी इस तरफ भी ना जाए उस तरफ भी ना जाए। थोड़ा सा ही बैलेंस बिगड़ा महाराज तो 1% और श्रावक कोई दूसरा होगा 5%, 10% कदम बढ़ा ले, अरे बात मत करो, नमस्कार मत करो, आहार मत दो, उसका आखिर में होगा क्या उसकी हालत, है ना। और फिर दूसरे लोगों पर क्या असर पड़ेगा।